हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जानकारियों की, शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व समाचारों की। सबसे पहले बात करें कर्मचारियों से जुड़ी हुई, तो प्रदेश में फिर से तबादलों को खोलने की तैयारी की जा रही है, ऐसा न्यूज़ और अपडेट्स आ रहा है। विधायकों की भारी मांग पर जल्द हटेगा तबादलों से प्रतिबंध, 10 जुलाई तक खुल सकता है तबादलों से बैन। अगर महंगाई राहत शिविरों की अवधि बढ़ी तो बैन खुलने में होगी देरी। चुनावी साल में प्रदेश में होंगे बम्पर तबादले। तो खबर आ रही है जिस प्रकार से विधायक मांग कर रहे हैं और लंबे समय से शिक्षक संगठन, शिक्षक खुद भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तबादले खोले जाएं और शिक्षकों को राहत दी जाए। तो अब तबादलों को लेकर कह सकते हैं कि तैयारी शुरू हो रही है और जल्द ही विधायकों की मांग पर इससे प्रतिबंध जो है, बैन है, वो हटाया जाएगा। और बताया जा रहा है 10 जुलाई तक ये बैन भी हट सकता है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि तबादले कब खोले जाते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अगली अपडेट्स की, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। और प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त होंगे और लगभग 401 राजकीय कॉलेजों में ओपन जिम भी खोलेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांति और सद्भाव का संदेश देने के लिए राजस्थान के घर घर में पहुंचाने के उद्देश्य प्रदेश के 50,000 युवाओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। इसके लिए गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार, गांधी पुस्तकालय तथा संविधान केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इन प्रेरकों को 4500 रुपये प्रति माह मानदेय भी मिलेगा और इसकी सेवा अवधि 1 साल की होगी। इनकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिले में चयन प्रक्रिया के नोडल अधिकारी होंगे। चयन के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति प्रेरकों का अंतिम अनुमोदन कर इनको शांति व अहिंसा निदेशालय के माध्यम से चयनित सूची जारी करेगी। चयनित प्रेरकों को गांधी दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रेरकों की उपस्थिति मॉनिटरिंग में भुगतान की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। और इसके साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं और समकक्ष रहेगी। साथ ही जिसके पास स्काउट गाइड, एनसीसी है या कोई विशेष प्रमाण पत्र है तो उनको महत्व दिया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। तो ये प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी सरकार के द्वारा। इसके साथ ही बात करें तो नए जो जिले घोषित किए गए हैं सरकार के द्वारा, इन नए 15 जिलों के लिए 606 पद सृजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दी है। प्रदेश में 109 नगरीय निकाय के लिए भी सड़कों के निर्माण को लेकर वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार के नवीन पद जो है लगाए जाएंगे, जिसमें कई प्रकार के पद है, जैसे कि लेखा अधिकारी है, कनिष्ठ विधि अधिकारी, राजस्व लेखा अधिकारी है और प्रशासनिक अधिकारी है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है, प्रति कार्यालय 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, होमगार्ड है और भी कई प्रकार के कह सकते हैं कनिष्ठ सहायक के पद हैं और तहसीलदार कानूनगो है, अतिरिक्त लेखाकार है, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो है। इस प्रकार के कई पद हैं जिनको लेकर उन्होंने स्वीकृति दी है। कुल 606 पद सृजित किए जाएंगे नवीन जिलों में। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक और घोषणा को अमल में लिया है, वो है परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग, यानी राजस्थान के महिला और बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की समस्त श्रेणी की वाहनों में किराए में रियायत को 30 से बढ़ाकर 50% किया गया है। और इसमें ऑर्डर में बताया गया है कि राजस्थान राज्य सीमा में महिलाओं बालिकाओं को समस्त श्रेणी की वाहनों में किराए में रियायत को 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के वित्त विभाग की ID संख्या जो भी है 21/6/2023 के द्वारा महिलाओं बालिकाओं को राजस्थान राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में 50% छूट जाने की सहमति प्रदान की जाती है। तो अब महिलाओं को रोडवेज की बसों में जैसा कि ऑर्डर जारी हो चुका है, अब 50% रियायत दी जाएगी, यानी आधा किराया लगेगा। ये भी ऑर्डर जारी हो चुका है। इसके साथ ही बात करें कर्मचारियों से जुड़ी हुई, तो पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार चल रही है और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकते 45% न्यूनतम पेंशन। देश भर में पुरानी पेंशन यानी OPS की मांग बढ़ती जा रही है। इसके बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपने कर्मचारियों के ड्रॉ किए गए आखिरी सैलरी का 40 से 45% न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है जो NPS को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है। इसके साथ ही माना जा रहा ये भी है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार मौजूदा मार्केट लिक्विड पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है ताकि NPS को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी को कम किया जा सके। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे कई कांग्रेस शासित राज्य अपने जिलों में NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं और कर चुके हैं, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार भी देखा गया है। इसके बाद मोदी सरकार को मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा करने का फैसला लेना पड़ा। अब सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी में भी है। और जो बताया तो आपको जो दोनों पेंशन स्कीम है उसमें सबसे बड़ा अंतर जो है, जैसे कि NPS और इसमें NPS में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता है और 14% योगदान सरकार देती है। इसमें पेंशन
जो कॉर्पस पर मिलने वाली मार्केट रिटर्न पर निर्भर करता है, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटीज़ में निवेश से मिलता है। शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर पेंशन राशि जो है निर्धारित होती है, और ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जबकि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है ओपीएस, उसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी पर 50% का फिक्स्ड पेंशन मिलता है। यही वजह है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग बढ़ रही है। बात करें तो अगली खबर की, राज्य में 10,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। जुलाई में मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव। प्रदेश में 10,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। इसके लिए जिला अनुदेशकों को 30 जून तक प्रस्ताव बनाकर निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में जुलाई में प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। विभाग के सचिव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जुलाई में विद्यालय प्रवेश उत्सव की तैयारी होगी और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। निदेशालय के सभागार में वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ले रहे थे और उन्होंने कहा कि राज्य में 3 से 6 आयु वर्ग कोई भी बच्चा आंगनवाड़ी से वंचित न रहे। तो नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे प्रदेश में 10,000। इसके साथ ही बात करें तो कर्मचारियों से जुड़ी हुई अपडेट की, शिक्षा विभाग ने अब सभी प्रकार के कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है, यानी इतने समय में कोई भी कार्य निस्तारित किया जाएगा। अब एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में निस्तारित होगा। निस्तारण के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेस पर निस्तारण किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 33 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। प्रकरण या तो स्वीकृत हो जाएगा या फिर उसकी कमियां दूर करने के लिए वापस रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो प्रकरण पहले आएगा उनका निपटारा पहले किया जाएगा, यानी पहले फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर किया जाएगा। ऐसी भी प्रकरणों के निर्धारण के लिए भी अवधि निर्धारित की गई, जैसे संस्था प्रधान द्वारा प्रकरण प्राप्त होने के 5 दिवस में सीबीओ द्वारा, फिर वहां से प्रकरण 7 दिवस में निस्तारित किए जाएंगे। जबकि नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रकरण प्राप्त होने के बाद 21 दिनों में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। स्थायीकरण है, विदेश यात्रा परीक्षा अनुज्ञा के लिए अवधि संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 5 दिवस है, सीबीओ द्वारा 7 दिवस है, नियुक्ति अधिकारी द्वारा 10 कार्य दिवस इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। जिला इस प्रकार जिस स्तर पर भी प्रकरण को निस्तारित किया जाएगा उस अधिकारी को उसका कारण अंकित भी करना होगा। तो सभी प्रकार के कार्यों को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार की एक अधिकतम समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, चाहे वो एसीपी हो, विदेश यात्रा हो या स्थायीकरण हो। इसी को लेकर ऑर्डर भी जारी हो चुका है। इसके साथ ही बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वो है कॉलेज शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 विषयों के कुल 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आवेदन की अवधि जो है 26 जून से 25 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। पदों के लिए योग्यता भी को पता है, जैसा कि कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट या सेट क्लियर जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो बैठ सकते हैं परीक्षा में। तो कॉलेज लेक्चरर के लिए भी भर्ती जारी कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति और जानकारी आप जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और इसके लिए अभ्यर्थी को जो भी है एसएसओ के माध्यम से या ऑनलाइन आवेदन करना होगा वेबसाइट के माध्यम से। तो इसके लिए विज्ञप्ति अभी जारी हो चुकी है। अधिक जानकारी आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेब पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है, पदों की संख्या है, वर्गवार कैटेगरी है, कितने पद हैं, वो सब देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। धन्यवाद।